हेलो गाइस, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमने पेजेस क्रिएट करने हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी वेबसाइट में। अगर ये पेजेस ना हो तो गूगल एडसेंस वाले कभी भी अप्रूवल नहीं देते गूगल एड्स की कि वो एड्स हम उस वेबसाइट पे शो करवा सकें। जब तक ये पेजेस नहीं होंगे हमारी वेबसाइट पे तो हम गूगल एडसेंस की अप्रूवल नहीं ले सकते। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले यही करना होगा कि पेजेस बनाने होंगे और उसके बाद ही हम गूगल एडसेंस को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं गूगल एडसेंस की अप्रूवल के लिए। तो इससे पहले सबसे पहले हमने ये 3 पेजेस और इसके साथ अबाउट अस और कंटेंट अस हम 5 पेजेस क्रिएट करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं तो आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से पूरा कंप्लीट कोर्स वर्डप्रेस का देख सकते हैं। उस पर आपको बिगनर से लेकर पूरी थीम का आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके बता दी गई है कि आपने थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है, प्लगइन्स का कैसे यूज़ करना है, पेजेस कैसे क्रिएट करनी है, यूनिक पोस्ट आपने कैसे बनानी है। तो वो सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाता है। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और अब हम क्रिएट करते हैं पेजेस को। तो हमने यहाँ पे आना है सबसे पहले पेजेस में। पेजेस में आने के बाद हम सबसे पहले जो पेज क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा प्राइवेसी एंड पॉलिसी का। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्राइवेसी एंड पॉलिसी को। हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसकी टाइटल में मैं दे दूंगा प्राइवेसी और पॉलिसी और यहाँ पे इसका लिंक मैंने इस पेजेस का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है डिस्क्रिप्शन से लिंक को और ओपन यूआरएल में जाके से ओपन कर लेना है। इसके बाद ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है और हम यहाँ पे आके इस जो हम पेज क्रिएट कर रहे हैं उसका हम नेम देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। पहला पेज हम प्राइवेसी पॉलिसी का क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जो लिंक ओपन किया वहाँ पे जाके हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम देना है जो कि बेसिकली हम काम कर रहे हैं जिससे रिलेटेड हमारी वेबसाइट होगी उसका नाम देंगे। अगर मेरी वेबसाइट जॉब से रिलेटेड है या न्यूज़ से रिलेटेड है तो अगर जॉब से रिलेटेड है तो मैं दूंगा यहाँ पे वर्ड दूंगा जॉब्स या लेटेस्ट जॉब्स, जो भी आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड अच्छा लगे। और यहाँ पे आपने अपनी यूर वेबसाइट नेम आपने अपनी वेबसाइट का नेम देना है। मेरी वेबसाइट का नेम आपने अपनी वेबसाइट का नेम देना है, मैंने अपनी वेबसाइट का नेम दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसके पास आ जाता हूँ यूर वेबसाइट। यूआरएल आपका जो वेबसाइट है उसका आपने यूआरएल देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एडिशनल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपने देख लेना है। मैं किन चीज़ों पे चेक करता हूँ किन को अनचेक करता हूँ। डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन यूर वेबसाइट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है नो। यहाँ पे आपने क्लिक करना है यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन यूर वेबसाइट, यस। क्या आप वेबसाइट के पे अपने गूगल एडसेंस की जो एड्स हैं वो शो करवाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस कर देना और यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद आपने जाना है यहाँ पे नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आके आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मेरा कंट्री पाकिस्तान है और उसके बाद आपने आके स्टेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे पंजाब या प्रोविंस सेलेक्ट करना है आपने और यहाँ पे आपने ईमेल दे देना है। उसके बाद जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज क्रिएट हो जाएगा और उस सब पेज को हमने कॉपी कर लेना है। यहाँ से जो भी हमारा यहाँ से कंटेंट आएगा इसको कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने उसकी बॉडी में जाके इसे पेस्ट कर देना है। इस तरह हमारा एक पेज यहाँ पे बन चुका है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारा एक पेज प्राइवेसी पॉलिसी का बन चुका है। प्राइवेसी पॉलिसी फॉर द हमारी जो हमने वहाँ पे नेम दिया था मैंने वेबसाइट का, तो वो यहीं पे प्रिंट होके आ जाता है। उसके बाद मैंने इसे पब्लिश कर देना है।
पब्लिश करने के बाद हम एक और पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे वो पेज हमारा है डिस्क्लेमर का, डिस्क्लेमर जनरेटर का। उसको मैं यहाँ पे लिंक कॉपी करके, मैं इसका लिंक आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद हम एक और पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, इसे रीलोड करता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेज जो मैंने बनाया वो शो नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसे रीलोड किया है। इसके बाद हम एक और पेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू पेज। प्राइवेसी पॉलिसी का ऐड हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम पेज क्रिएट करेंगे डिस्क्लेमर का। यहाँ पे मैं उसका टाइटल दे दूंगा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के बाद मैंने वो डिस्क्लेमर का जो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्राइवेसी पॉलिसी का डाटा लिखा है, तो यहाँ पे भी वही देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बार बार बता रहा हूँ कि आपने जस्ट अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे डाटा पुट करना है। आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है उसका नेम देना है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट, योर वेबसाइट नेम, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आप क्या रखना चाहते हैं, इंटरनेशनल जॉब्स है, न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, किस चीज़ से रिलेटेड है आपकी जॉब। ड्रामा से रिलेटेड है, यहाँ पे ड्रामा लिख देना है। मूवीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पे मूवी लिख देना है। और ये नेम यहाँ लिखने के बाद आपका जो डोमेन नेम है आपकी वेबसाइट का, वो यहाँ पे लिखना है जो आपने डोमेन परचेज की हुई है। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान। प्रोविंस सेलेक्ट करना है पंजाब। यहाँ पे आके मैंने पंजाब सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस दे देना है। और यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जो ईमेल एड्रेस आपने देना है वो एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका पेज जो है वो क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही ये पेज हमारे सामने शो होता है, मैंने यहाँ से इसका डाटा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर देना है, जो कि उसका जो हमने पेज बना रहे हैं उसकी बॉडी में। मैंने यहाँ से वहाँ पे कंट्रोल सी किया था, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया और ये पेज हमारे सामने बन चुका है। यहाँ से मैंने कॉपी किया सिलेक्ट करके, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके मैंने पब्लिश कर दिया। इस तरह हमारा ये पेज डिस्क्लेमर का भी बन चुका है। इसके बाद हम एक और पेज बनाएंगे जो होगा टर्म्स एंड कंडीशन का। ठीक है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो सेव सक्सेसफुली हो चुका है या नहीं। इसके नीचे आ जाता है। अभी मैंने रिफ्रेश किया है, ये देखें डिस्क्लेमर का पेज, प्राइवेसी का पेजेस दोनों क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हम एक और पेज क्रिएट करेंगे यहाँ पे और उसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने पेस्ट किया तो ये वही वेबसाइट उसी तरह की ओपन हो जाएगी। इसमें भी वही डाटा पुट करना है जैसा कि हमने पहले पुट किया है। टर्म्स एंड कंडीशन का हम पेज क्रिएट कर रहे हैं, उसका टाइटल दे देना है आपने आके यहाँ पे जहाँ पे पेज क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सेम उसी तरह जिस तरह हमने डिस्क्लेमर जनरेटर में हमने डाटा पुट किया था और प्राइवेसी पॉलिसी में, इसी तरह यहाँ पे भी आपने डाटा पुट कर देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम देना है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद आपने URL देना है अपनी वेबसाइट का। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम पाकिस्तान से हूँ मैं, और यहाँ पे आपने प्रोविंस या अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेरी ऑलरेडी इंटर है तो इसलिए वो गेट कर लेता है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पे। इस तरह ये पेज इसका डाटा जो ही हमें गेट करता है मिलता है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसकी बॉडी में आके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 3 पेजेस तकरीबन बन चुके हैं और मैं इसे अब पब्लिश कर दूंगा। और इसके बाद मैं जाता हूँ बैक और उसे करूँगा रिफ्रेश, ताकि वो पेज यहाँ पे शो हो जाए। और इसके बाद हम जो पेज क्रिएट करेंगे वो होगा कॉन्टैक्ट अस का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, इसके लिए हमें प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे एक प्लगइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस और उसके बाद हम एक पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस का। यहाँ पे मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ और इसके बाद हम जाएंगे अपने प्लगइन्स पे और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक प्लगइन जिसका यहाँ पे आप देखेंगे ये पेज का जो टाइटल है, जस्ट हमने अभी टाइटल बनाया है। इसके बाद में आपने यहाँ पे फॉर्म किस तरह लगाना है उसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत है। हमने यहाँ प्लगइन्स में आना है और एक हमने प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, उसका नाम है ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इंस्टॉल करना है। ये मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ था, बट मैं इसे डिलीट करके आपको दोबारा से इसको इंस्टॉल करके बताऊंगा कि आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है। बल्कि यहाँ पे हमने जस्ट यहाँ पे आना है ऐड न्यू में। ऐड न्यू के आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म और एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो आपके सामने पहला जो प्लगइन शो होगा आपने जस्ट उसको ही इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे, पहले ऐसे आएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा इस तरह का। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे एक्टिव कर देना है। जब आप एक्टिव कर देंगे तो वो हमारे यहाँ पे प्लगइन्स में आके शो होगा कि आप प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुका है। तो फिर हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अगर मैं दोबारा से इसे डिलीट करके इंस्टॉल करूँ तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, तो इसलिए हम इसी इंस्टॉल किए हुए प्लगइन को ही यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे और यहाँ पे जाके इसका जो कोड है वो हम कॉपी करेंगे। ये वाला कोड हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने पेजेस में और वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो हमने पेज बनाया है उसकी बॉडी में जाके ये कोड हमने पेस्ट देना है। यहाँ पे हमने आना है एडिट पे, एडिट में आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिख देनी है। जो भी आपके पास ईमेल जो भी आपकी ईमेल है, आप अपनी ईमेल देने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है और जस्ट सिंपल यहाँ पे आके इसे अपडेट कर देना है। जो ही ये अपडेट होगा हम इसका पेज का व्यू करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस जो आपने ऊपर मेल दी अपनी, उसके बाद ये नीचे देखें फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा अब हम दूसरे पेजेस को देखेंगे और एक अबाउट अस का पेज भी बनाएंगे। ये सब पेजेस का हम व्यू करते हैं। डिस्क्लेमर का पेज का आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए डिस्क्लेमर का पेज भी हमारा सक्सेसफुली
लग चुका है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमने आना है यहाँ पे एक और पेज हमने जस्ट क्रिएट करना है। एक पेज हमारा रह गया है जिसका नाम है अबाउट अस। यहाँ पे टाइटल में हमने लिखना है अबाउट अस, और टाइटल में अबाउट अस लिखने के बाद आपने इसका जो बॉडी है इसमें आपने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड डाटा दे देना है, जिससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट है उसी के रिलेटेड लिख देना है। जैसे कि मेरी वेबसाइट जॉब से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे जॉब से रिलेटेड लिख सकते हैं। अपनी वेबसाइट जिसके रिलेटेड आपकी वेबसाइट होगी आपने उसी से रिलेटेड यहाँ पे डाटा इंटर करना है। तो इस तरह मैंने जस्ट एक ही लाइन लिखी है। तो ये बस इसमें आपने इतना ही लिखना है कि अपनी वेबसाइट के रिलेटेड आपने डाटा लिखना है, उसके बाद इसे पब्लिश कर देना है। आप यहाँ पे तकरीबन 200 से 300 वर्ड्स का डाटा लिखें अबाउट अस में। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इसे रीलोड करेंगे और देखेंगे हमारे 5 पेजेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट अस का पेज भी हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें अबाउट अस का पेज भी हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे जस्ट इतना ही डाटा इंटर किया था। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने बस पेजेस पे ही काम करना था। इसके अलावा आपको अगर पोस्ट कैसे करनी है और वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ समझना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप HTML और CSS के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप बेसिक हैं, आप बिगनर हैं, तो आपने मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में HTML का कोर्स भी का भी लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।